जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हैं सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत। हम लोग जो मुहावरा पढ़ रहे हैं, आज मुहावरा का पाठ 19 पढ़ेंगे दोस्तों। और कुल मिलाकर अब तक हम लोग मुहावरा 95 पढ़ लिए दोस्तों, अर्थात 90 पहले पढ़े हैं और आज 5 पढ़ेंगे अभी दोस्तों। तो कुल मिलाकर 95 हो गए और 5 हम लोग और बचे हैं। 5 हम लोग को पढ़ने के लिए बचे हैं, यानी कि मुहावरा ही समाप्त हो गया नहीं। मुहावरा बहुत है, समझे, लेकिन हम लोग को 100 मुहावरा, 100 विलोम शब्द, 100 परिवाची शब्द और 100 लोकितियाँ पढ़ेंगे दोस्तों। सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत का जो हम लोग का उद्देश्य था उसको हम लोग परिपूर्ण करेंगे यथासंभव दोस्तों। यथाशीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, ताकि आप लोग का अधिक से अधिक समय मिले और आप लोग अपने अनुसार परीक्षा की तैयारी कर सके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों। सदाबहार श्रृंखला जो लिखता हूँ हमेशा, ये 19 पाठ हो गया दोस्तों। और एक क्रम संख्या, इधर मुहावरा, ये अर्थ। तो दोस्तों क्रम संख्या पहला का देखिए, मुहावरा ये है दोस्तों, नाक कटना। नाक कटना दोस्तों, इसका अर्थ होगा बदनामी होना, बदनाम करना, अपमान करना। भाई बदनाम हो गए तो अपमान तो होइएगा ना भाई। बदनामे हो गया तो क्या बचा है? बदनाम हो गए तो अपमान भी हो गए। और तो इसका वाक्य प्रयोग दोस्तों कई तरह से कर सकते हैं। देखिए इसका वाक्य प्रयोग दोस्तों, परीक्षा में नकल करते हुए रामू पकड़े जाने पर उसका नाक कट गया। या यहाँ पर भी रामू परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। कई तरह से वाक्य निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। केवल एक ही आप लोग को मन में रखना है, एक ही बात पर आप लोग को बारंबार ध्यान देना है। किसी भी वाक्य का अर्थ सार्थक हो और वर्तनी ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध लिखने का प्रयत्न करें, ताकि किसी भी प्रकार का आपका अंक कटने की संभावना उत्पन्न ना हो दोस्तों। तो दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। पीठ दिखाना, हार कर भाग लेना, जैसे अंगूठा दिखाना, इनकार करना, उसी प्रकार है पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। युद्ध किए बिना कायर लोग मैदान से पीठ दिखा दिए। अर्थात कायर लोग युद्ध करने से पहले अपने हार की घोषणा करते हुए वे लोग चले गए, अर्थात पीठ दिखा दिए। तीसरा नंबर दोस्तों देखिए, आंखों में खटकना, अच्छा न लगना। देखिए इसका वाक्य निर्माण दोस्तों, देखिए आंखों में खटकना, अच्छा न लगना। देखिए लोग किसी से लोग ज़्यादा नफरत करते हैं तो उसको देखना पसंद नहीं करते, तो कहते तुम हमसे दूर हो जाओ, तुम मेरे आंखों में खटक रहे हो। इसका क्या मतलब है कि भाई तू अच्छा नहीं लग रहे हो, अर्थात हमारे और आपके बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो गई, इसलिए आप हमसे दूर हो जाएं। तो वही कहते हैं लोग कि तुम हमसे दूर हो जाओ, तुमको मैं देखना नहीं चाहता हूँ, तुम मेरे आंखों में खटक रहे हो, खटक रही हो। कई तरह से आप लोग वाक्य निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, मुसीबत में किसी को भी आंखें खटकने लगते हैं। बात सही है दोस्तों। कितना भी बुद्धिजीवी प्रबुद्ध व्यक्ति हो, संयमशीलता सहनशीलता हो उसके अंदर हो, लेकिन जब मुसीबत आती है ना, बड़े बड़े को तोड़ देती है। अर्थात बड़े बड़े को मतलब अंदर से तोड़ देती है, खोखला बना देती है। उनमें थोड़ा सा भी साहस, संयम, सहनशीलता नहीं रहता है। जैसे देखिए रामायण का जो काल देखिएगा, रामायण का जो जब युद्ध हो रहा था उसी क्रम में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो मर्यादा पुरुष राम जी इतना उनको आंखें खटकने लगे लक्ष्मण के प्रति कि वे सोच रहे थे कि मैं अयोध्या लौटूंगा तो अयोध्या वासी को और माते सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा कि मैंने तो लक्ष्मण को तुम्हारे साथ सकुशल सेवा करने के लिए भेजा, लेकिन ये लक्ष्मण को क्या हो गया जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे। तो दोस्तों यानी कहने का उद्देश्य यह है कि मुसीबत एक ऐसी घड़ी है जो कि बड़े से बड़े व्यक्ति को भी तोड़ देती है, अर्थात उनके अंदर सहनशीलता को भी समाप्त कर देती है दोस्तों। यही तो मानव की अहम विशेषता है।
मुसीबत में अपने आप को उसके अनुसार ढालना, दुख में रोना, आंसू का आना, सुख में हंसना, प्रसन्न होना, आनंद होना, ये सब मानव के अंदर एक फीलिंग है, भावना है। नहीं तो मानव के अंदर भावना ना रहे तो पत्थर में और मानव में क्या अंतर रह जाएगा दोस्तों। यही बात है दोस्तों। देखिए, बात को समझिए तो यकीन मानिए आपको हिंदी से सरल ऐसा कोई विषय नहीं होगा, क्योंकि हिंदी हम लोग का मातृभाषा है। और मातृभाषा दिन में न चाहते हुए भी आपको एक ना एक बार बोलना ही पड़ेगा। आप कितने भी इंग्लिश के ज्ञाता काहे ना हो, लेकिन आपको हिंदी एक बार बोलना ही पड़ेगा। ये दोस्तों, ये बात मान के चलिए, यदि भारत की पृष्ठभूमि से आप अथक लगाव करते हैं तो आपको हिंदी बोलना ही पड़ेगा। माँ से बचकर आप कहीं नहीं जाइएगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है दोस्तों। बात समझिए दोस्तों। तो ये हो गए। चौथा नंबर देखिए दोस्तों, झांसे में आना, धोखे में आना। झांसे में आना, धोखे में आना, धोखा खाना। तो इसका वाक्य निर्माण देखिए दोस्तों, रामू समझदार होते हुए भी लालच के कारण झांसे में आ गया। झांसे में आ गया, ये तो आप लोग सुने ही होंगे। ये तो स्लोगन है, नारा है, बिहार में चलता है, झांसे में ना आएंगे नीतीश को जिताएंगे। ये सब नेता लोग का एक अपना अपना, मतलब सभी नेता का अलग अलग, सभी पार्टी का एक विशेष नारा होता है। जैसे भाजपा जी का है, अब की बार भाजपा सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी हैं। नीतीश कुमार चलाए थे बीच में कि झांसे में न आएंगे नीतीश को जिताएंगे, परखा है जिसे सुनेंगे उसे, परखा है जिसे चुनेंगे उसे। आप केजरीवाल साहब का क्या है, देश की लाल अरविंद केजरीवाल। लालू जी का क्या है भाई, ललटेन का राजद का तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। ये मतलब कहने का विभिन्न तरह के भारत चूँकि प्रजातांत्रिक देश है, तो वहाँ पर हर एक पार्टी का, हर एक दल का एक स्पेशल, एक विशेष नारा होता है। जैसे भाजपा का समझ लीजिए, अब की बार भाजपा सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, देश का लाल अरविंद केजरीवाल। और नीतीश जी का क्या है, झांसे में ना आएंगे नीतीश को जिताएंगे। और क्या है जी, परखा है जिसे चुनेंगे उसे। और लालू जी का क्या है, राजद का तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। ऐसे कई तरह के पार्टियां जो है उनका एक अपना अपना नारा होता है दोस्तों। तो यही होता है दोस्तों कि समझदार व्यक्ति जो लालच के कारण, जहाँ आप लालच करते हैं वहाँ पर आप फंसने की संभावना अधिकतम रहती है दोस्तों। इसलिए लालच को त्याग कर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। 5 नंबर देखिए दोस्तों, जी हल्का होना, चिंता कम होना, चिंता मुक्त होना। इसका वाक्य प्रयोग दोस्तों करिए। परीक्षा समाप्त होते ही विद्यार्थियों का जी हल्का हो गया। ये बात सत्य है दोस्तों, लेकिन यहीं तक ये बात सत्य है दोस्तों। क्योंकि देखिए, जब हम लोग, मैं अपनी बात बता रहा हूँ दोस्तों, जब हम लोग विद्यार्थी जो 10th क्लास में थे, जब मैट्रिक की परीक्षा बहुत ही करीब था, तो हम लोग के शिक्षक कहा करते थे कि मैट्रिक की परीक्षा दे लेगा ना, ख़त्म हो जाएगा तो समझ लेना कि मुक्ति पा लिया। इसके बाद परीक्षा कौन, किसी भी प्रकार परीक्षा दो, वहाँ पर किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये जीवन का, शिक्षा के क्षेत्र में तुम लोग का पहला ये परीक्षा होता है, जो कि एक आप स्टेट लेवल पर देते हैं या क्या बोलते हैं, इंडिया लेवल पर देते हैं, नेशनल लेवल पर देते हैं। ये पहला परीक्षा होता है, मैट्रिक का हो या इंटर का हो। ये मैट्रिक पहला होता है, उसके बाद इंटर ही होता है। तो लेकिन मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद इंटर का भी परीक्षा दिए, फिर ग्रेजुएशन भी चल रहा है, फिर ना जाने कई ऐसे सारे अभी परीक्षा बचे हुए हैं जो कि मेरा इंतज़ार कर रहा है। और हम लोग जाते हैं, फिर परीक्षा होता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर परीक्षा, फिर रिजल्ट, फिर परीक्षा। कुल मिला के समझिए कि जीवन जो है परीक्षा है। जीवन में हर एक पल इम्तिहान होता है, ज़िंदगी इम्तिहान लेती है दोस्तों। वही बात समझिए दोस्तों। तो कहने का अर्थ होता है कि परीक्षा जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, इससे हम लोग बच नहीं सकते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को आज का मुहावरा अवश्य समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार को आप लोग को समस्या हो तो आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित कर सकते हैं, ताकि आने वाले कंटेंट में यथासंभव सुधार किया जा सके दोस्तों। और इसी प्रकार के आप लोग कंटेंट देखने के लिए बिल्कुल
बिल्कुल सुस्पष्ट एवं सरलतम से सरलतम भाषा में मुहावरे अथवा हिंदी संबंधित जानकारी दिल की संग्रह करने के लिए आप लोग समर्पण विद्यापीठ को आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आने वाले कंटेंट का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। और यदि आप जिनके करते हैं अधिक केयर तो उनके पास ये वीडियो करें शेयर दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।